बच्चों लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था यहाँ तक। अब हमें पढ़ना है 13.5 डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है क्या? यू माइट हैव सीन दैट अ न्यूज़पेपर, मैगजीन एक्सेट्रा प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन द वेरियस फॉर्म ऑफ ग्राफ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। हम देखते हैं ना न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन में जब वो अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं किस फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, सो डैट वो इंटरेस्टिंग लगे। द टाइप ऑफ ग्राफ सोन इन अ फिगर 13.8 इज़ नोन एज अ बार ग्राफ। जो यहाँ पे 13.8 में ग्राफ शोन है ये क्या हो गया? ये बार ग्राफ है। Another type of graphical representation is a pie chart। दूसरा क्या होता है? पाई चार्ट, जो नेक्स्ट पेज पे 13.9 द ग्राफ शोन इन फिगर 13.10 इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन ग्राफ। तो कितने टाइप ऑफ ग्राफ हो गए? पहला हो गया बार ग्राफ जो आप यहाँ देख रहे हो। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे पाई चार्ट के बारे में, और क्या हो गया? लाइन ग्राफ। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ अ लाइन ग्राफ। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है? लाइन ग्राफ। क्या है ये? लेट अस लर्न टू मेक सच अ ग्राफ। ये देखिए 13.9 ये क्या हो गया बच्चों? अ पाई चार्ट शोइंग अ कॉम्पोजिशन ऑफ अ एयर। ये कॉम्पोजिशन ऑफ एयर को शो कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स जो ये वाला पार्ट है ये नाइट्रोजन है, और ये जो छोटा सा पार्ट है दिस वन इज़ अ अदर गैस एंड दिस वन इज़ अ ऑक्सीजन। और बच्चों ये 13.10 में अ लाइन ग्राफ शोइंग अ चेंज इन वेट ऑफ अ मैन विथ एज। ये देख रहे हो, एक तरफ वेट है और एक तरफ क्या हो गया? एज इन ईयर है। तो ये क्या हो गया बच्चों? लाइन ग्राफ को ये शो कर रहा है। टेक अ शीट ऑफ अ पेपर एंड ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, ड्रॉ टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन इट एज शोन इन फिगर 13.11। जैसे 13.11 में बोल रहा है लाइन को ड्रॉ करने के लिए। मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है। इट इज़ नोन एज अ एक्स एक्सिस। तो ये वाली जो लाइन है ये क्या हो गई? एक्स एक्सिस हो गई। सिमिलरली मार्क द वर्टिकल लाइन दैट इज़ वाई ओ वाई डैश। ये क्या हो गया? वाई ओ वाई डैश। ये क्या हो गया बच्चों? वर्टिकल लाइन। इट इज़ कॉल्ड अ वाई एक्सिस। तो ये हो गया वाई एक्सिस, दिस वन इज़ अ एक्स एक्सिस। The point of intersection of a XOX and YOY is known as a origin, that is O। और जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है दैट इज़ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का जो बीच में जो सेंटर पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये क्या हो गया? ओरिजिन, जिसको आप O से डिनोट कर रहे हो। द टू क्वांटिटीज बिटवीन विच अ ग्राफ इज ड्रॉन आर शोन अलॉन्ग विद दीज टू एक्सिस। अब ये क्या है? वी शो अ पॉजिटिव वैल्यू ऑन अ एक्स एक्सिस अलॉन्ग ओ एक्स। ओ एक्स पे क्या हो गया? हमें दिखेगा बच्चों पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे हमें मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू। सिमिलरली अ पॉजिटिव वैल्यू ऑन अ वाई एक्सिस एज शोन इन अ ओ वाई। और ये वाली जो लाइन है ये भी क्या होंगे? हमें पॉजिटिव। इट मीन्स जो आप ये बना रहे हो जिसमें से ओ एक्स पॉजिटिव है एंड ओ वाई क्या हो गया? पॉजिटिव है। इन दिस चैप्टर वी शैल कंसिडर ओनली अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ क्वान्टिटीज़। इस चैप्टर में हम क्या कंसिडर करेंगे? ओनली अ पॉजिटिव वैल्यूज़। Therefore, we shall use only a shaded part of a graph as shown in figure 13.11। तो 13.11 में जो ये शेडेड पार्ट है ना ये वाला, ये क्या शो कर रहा है? ये पॉजिटिव वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे। बूझो एंड पहेली फाउंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार एंड द टाइम टेकन बाय इट टू कवर दैट डिस्टेंस। क्या वो बूझो एंड पहेली ने फाइंड आउट किया था ना? डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार एंड अ टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस। दैट डेटा इज शोन इन टेबल 13.6। यहाँ पे टेबल दे रखा है 13.6 में। टेबल 13.6 ये क्या शो कर रहा है? द मोशन ऑफ अ कार। यहाँ पे टाइम है इन मिनट और डिस्टेंस कहाँ है? इन किलोमीटर। यू कैन मेक अ ग्राफ बाई अ फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। आप ग्राफ कैसे बना सकते हो? यहाँ जो स्टेप्स दे रखे उसके थ्रू बना सकते हो। पहला क्या बोल रहा है? ड्रॉ अ टू परपेंडिकुलर लाइन टू रिप्रेजेंट द टू एक्सिस एंड मार्क देम एज ओ एक्स एंड ओ वाई एज शोन इन फिगर 13.11। ये देखिए ओ एक्स हो गया, ओ वाई हो गया, फिगर 13.11 में दिखा रखा है। देन कह रहा है डिसाइड द क्वांटिटी टू बी शोन अलॉन्ग अ एक्स एक्सिस एंड दैट टू बी शोन अलॉन्ग अ वाई एक्सिस। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे शो करना है और कौन सी क्वांटिटी को शो करना है हमें वाई एक्सिस पे। इन दिस केस वी शुड शो अ टाइम अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। टाइम को कहाँ शो कर रहे हैं? एक्स एक्सिस पे टाइम को शो कर रहे हैं। एंड
द डिस्टेंस अलॉन्ग अ वाई एक्सिस, और डिस्टेंस को कहाँ लेंगे, वाई एक्सिस पे. चूज अ स्केल टू रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस एंड अनदर to represent the time on a graph. For the motion of a car, scale should be, जैसे टाइम क्या हो गया, 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर. आपको अगर बनाना है स्केल को मेजर करने के लिए, और डिस्टेंस का क्या हो गया, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. नेक्स्ट कह रहा है मार्क द वैल्यू फॉर द टाइम एंड अ डिस्टेंस ऑन अ रिस्पेक्टिव एक्सिस अकॉर्डिंग टू द स्केल यू हैव चूजन, और मार्क करना है वैल्यूज़ जिस हिसाब से आपने स्केल को चूज़ किया है. For the motion of a car, mark the time 1 minute, 2 minute. Motion of the car के लिए 1 minute, 2 minute, etc. आप कर सकते हो. कहाँ पे, on the x axis from the origin O. ध्यान रखना है origin क्या हो गया, O हो गया. Similarly, mark the distance 1 kilometer या 2 kilometer and so on a y axis as shown in figure 13.12. अब हम पहले फिगर देख लेते हैं. Making a graph. ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस पे शो कर रहा है टाइम इन मिनट, और वाई एक्सिस पे क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया इन किलोमीटर. यहाँ पे आपने ओरिजिन से स्टार्ट किया, डैट इज़ 0 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी किलोमीटर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. नाउ यू हैव टू मार्क द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर टू रिप्रेजेंट ईच सेट ऑफ वैल्यू फॉर अ डिस्टेंस एंड अ टाइम. आपको क्या मेजर करना है, डैट मार्क करना है पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर, किस चीज़ के लिए, रिप्रेजेंट ईच सेट ऑफ वैल्यूज़, डैट इज़ फॉर डिस्टेंस एंड टाइम के लिए आपने मेजर कर दिया, डैट इज़ 1 to 5, और यहाँ पे भी आपने 1 to 5 मेजर कर दिया है. और उसके बाद बोल रहा है कहाँ पे, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड एज अ सीरियल नंबर, डैट इज़ टेबल 13.6 shows that a time 0 minute the distance move is also a 0. जब 0 मिनट पे ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या हो गया, 0 है, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है. The point corresponding to the set of the value on a graph will therefore be the origin itself. तो ये क्या हो गया, ये point, this one is the origin. कह रहा है after 1 minute the car has moved a distance of 1 kilometer. ये देखिए ये क्या हो गया बच्चों, 1 मिनट में ये कहाँ मूव कर रहा है, ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस को मूव किया है. ये दिख रहा है, क्लियर है. द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू द सेट ऑफ द वैल्यू, यहाँ पे हमें सेट करना है वैल्यूज़ को, बिकॉज यहाँ पे लिखा है आफ्टर 1 मिनट द कार हैज़ मूव द डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं. टू मार्क द सेट ऑफ द वैल्यू लुक फॉर अ पॉइंट दैट रिप्रेजेंट 1 मिनट ऑन अ एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्क हो रखा है जो कहाँ ट्रैवल कर रहा है, 1 मिनट ऑन अ एक्स एक्सिस. ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू अ वाई एक्सिस एट अ पॉइंट, और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाना है, बिकॉज ये रहा ये लाइन और ये रहा, ये दिख रहा है आपको क्लियरली. देन ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू अ एक्स एक्सिस फ्रॉम अ पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू अ डिस्टेंस 1 किलोमीटर ऑन अ वाई एक्सिस. द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ द वैल्यू ऑन अ ग्राफ 13.12. तो 13.12 में देख रहे हो, ये जब ये 2 किलोमीटर चला तो ये रहा 2 मिनट में 2 किलोमीटर चला, और ये रहा, ये हमने यहाँ देख रहे हो ये पॉइंट क्या कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है. सिमिलरली मार्क द पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर करस्पॉन्डिंग टू अ डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यू. तो ये देखिए यहाँ तो सिर्फ 1 और 2 मिनट में दिखा रखा है, और धीरे धीरे आप डिफरेंट सेट्स ऑफ वैल्यूज़ पे भी आप मार्क कर सकते हो, जैसे यहाँ पे दे रखा है. अगर 3 मिनट्स में क्या हो रहा है, 3 किलोमीटर हो रहा है डिस्टेंस कवर्ड, 4 मिनट में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, 5 मिनट में 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर, बिकॉज यहाँ पे हमने लिया डिस्टेंस इन किलोमीटर, और बच्चों यहाँ पे हमने क्या लिया है, टाइम लिया है किस में, इन मिनट्स में. दिस इज क्लियर. फिगर 13.12 shows the set of a point on a graph corresponding to the position of a car at a various time. ये देख रहे हो वेरियस टाइम पे पोजिशन ऑफ कार क्या है, डिस्टेंस क्या कवर हो रहा है. Join all the points on a graph as shown in figure 13.13. ये देखिए 13.13 में जितने पॉइंट्स है ये क्या हो गए, ज्वाइन कर दिए गए हैं. दिस इज़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ मोशन ऑफ अ कार. तो ये क्या हो गया बच्चों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, ऑफ द मोशन ऑफ द कार. इफ़ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ इन अ स्ट्रेट लाइन, ये देखिए ये जो लाइन है ये कैसी आई है, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है ये. इट इंडिकेट्स दैट अ ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड. इट मीन्स क्या हो गया, जो ऑब्जेक्ट है जो कार मूव कर रहा है विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड.
However, if the speed of the object keep changing, the graph can be of any other shape. ये क्या हो गया, ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है. इट मीन्स ये क्या हो गया बच्चों, यूनिफॉर्मली चल रहा है. लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, इट मीन्स क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, ये किसी और शेप में हो सकता है. Generally, the choice of a scale is not as simple as in the example given in figure 13.12 या 13.13. कह रहा है जो चॉइस ऑफ स्केल है, जैसे हमने लिया था 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है. यू मे हैव टू चूज 2 डिफरेंट स्केल टू रिप्रेजेंट अ डिज़ायर्ड क्वांटिटीज़ ऑन अ एक्स एक्सिस एंड अ वाई एक्सिस. इट मीन्स हमें क्या चाहिए, डिफरेंट स्केल्स को लेना है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस विद एन एग्जाम्पल. विद डिफरेंट एग्जाम्पल इसको समझते हैं. लेट अस अगेन कंसिडर द मोशन ऑफ द बस दैट टुक पहेली एंड हर फ्रेंड टू अ पिकनिक, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, मोशन ऑफ अ बस. द डिस्टेंस कवर्ड एंड अ टाइम टेकन बाय अ बस वॉज शोन इन टेबल 13.5, जो लास्ट में दिखा था हमने लास्ट वीडियो में. द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस वॉज कितना था, 80 किलोमीटर. इफ़ वी डिसाइड टू चूज़ अ स्केल दैट इज़ 1 किलोमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर के बारे में हम मानते हैं, we shall have to draw an axis of a length 80 सेंटीमीटर. हमें एक्सिस पे कितना लेंथ लेना होगा, 80 सेंटीमीटर. दिस इज़ नॉट पॉसिबल ऑन अ शीट ऑफ पेपर. एक पेपर पे आप इसे नहीं ले सकते हो. सो ऑन द अदर हैंड द स्केल क्या होगा, 10 किलोमीटर का आप ले लो 1 सेंटीमीटर, तो ये तो आप ले सकते हो, ये पेपर पे भी बना सकते हो. वुड रिक्वायर्ड ऑन एन एक्सिस ऑफ अ लेंथ ओनली 8 सेंटीमीटर. तो आपको कितना लेंथ चाहिए होगा, सिर्फ 8 सेंटीमीटर लेंथ ही चाहिए होगा. अगर आप कितना स्केल ले रहे हो, डैट इज़ 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले रहे हो. दिस स्केल इज़ क्वाइट कन्वीनियंट. ये स्केल क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, बिकॉज आप इसे पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हो. हाउएवर द ग्राफ में कवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ ग्राफ पेपर. तो ये ग्राफ का क्या होगा, आपको सिर्फ छोटा सा पार्ट ही लेना पड़ेगा. सम ऑफ द पॉइंट टू बी केप्ट इन अ माइंड वाइल चूजिंग द मोस्ट सुटेबल स्केल फॉर ड्राइंग अ ग्राफ आर, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए. द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ ईच क्वांटिटी. डिफरेंस चाहिए हाइएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू के बीच में. द intermediate value of each quantity so that with the scale chosen it is a convenient to mark the values on a graph. और हमें intermediate value भी चाहिए. To utilize the maximum part of the paper on which the graph is to be drawn. किस चीज़ के लिए, यूटिलाइज करने के लिए, that the maximum part of a paper on which a graph is to be drawn. तो देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें चाहिए. कह रहा है सपोज दैट यू आर गिवन अ ग्राफ पेपर ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, वन ऑफ विच अ स्केल विच मीट्स द अबव कंडीशन एंड कैन अकोमोडेट द डेटा ऑफ अ टेबल 13.5. जो 13.5 का जो टेबल है उससे अकोमोडेट करने के लिए बोल रहा है. कह रहा है कुड भी, तब हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस कितना लेना होगा, 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और टाइम क्या हो गया, 6 मिनट का 1 सेंटीमीटर का आप स्केल ले सकते हो. कह रहा है कैन यू नाउ ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑन फॉर अ मोशन ऑफ अ बस. क्या अब आप बना सकते हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, किसके लिए, फॉर अ मोशन ऑफ बस. इज़ द ग्राफ ड्रॉन बाय यू सिमिलर टू अ ग्राफ शोन इन फिगर 13.13, जो लास्ट पेज पे हमने देखा है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन. जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या बता रहा है, वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन when compared to a data represented by a table. For example, जैसे table 13.5 gives the information about the distance moved by a bus only at some definite time interval. 13.5 में हमने क्या देखा था, जो ग्राफ है हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अबाउट द डिस्टेंस मूव बाई अ बस. डिस्टेंस मूव कर रहा है बस एट अ सम डेफिनेट इंटरवल पे. ऑन द अदर हैंड फ्रॉम अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड अ डिस्टेंस मूव बाई अ बस एट अ इंस्टेंट टाइम. हम उससे ये भी निकाल सकते हैं डैट डिस्टेंस कितना बस मूव कर रहा है एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम पे. सपोज वी वॉन्ट टू नो हाउ मच डिस्टेंस द बस हैड ट्रैवल एट 8:15. अगर हमें ये पता करना है कि जो डिस्टेंस ट्रैवल बाई अ बस एट 8:15 में कितना हुआ, वी मार्क द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू द टाइम 8:15. तो हम क्या करेंगे, ग्राफ पे मार्क करेंगे जो हमें टाइम चाहिए. अगर 8:15 के बारे में हम एक्स एक्सिस पे
मार्क करेंगे जैसे फिगर 13.14 में किया था। सपोज दिस पॉइंट इज़ ए, अगर उस पॉइंट को आप ए ले रहे हो। नेक्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर द एक्स एक्सिस और अ पैरेलल टू वाई एक्सिस at point A. We then mark the point T on a graph at which the perpendicular line intersect, जैसे फिगर कहाँ दे रखा है 13.14 में। Next we draw a line through a point T parallel to a x axis, और हमें एक लाइन बनाना है किससे, parallel to x axis. This intersect the y axis at point B. ये y axis पे intersect कर रहा है कहाँ पे, at point B में। The distance corresponding to point B on the y axis, पहले आप देख लीजिए, उसके बाद मैं फिगर दिखाती हूँ। That is OB give us a distance in kilometer covered by the bus at 8:15 AM। तो ये क्या हो गया, distance covered by the bus कहाँ पे, 8:15 AM पे। How much is this a distance in kilometer, ये कितना हो गया किलोमीटर में। Can you know now help पहेली to find the distance moved by a bus at 9:45 AM पे। कैन यू ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द बस फ्रॉम इट्स अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे आप कैसे स्पीड को बता सकते हो। अब मैं आपको पहले जो फिगर है 13.4 वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बच्चों, ये फिगर है 13.4 जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। ये देखिए, ये टाइम हो गया 8 o'clock, 8:30, 9, 9:30 एंड 10 o'clock। ये हमने कहाँ मेंशन किया है, एक्स एक्सिस पे, एंड दिस इज़ अ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स में लिया है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, डैट कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है एट 8:15 AM, मीन्स 8 और 8:30 के बीच में। यहाँ पे कहीं क्या हो गया 8:30 यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या हो गया 8, और बीच में क्या हो गया बच्चों 8:15। हमें 8:15 पे देखना है कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। तो ये देखिए मार्क कर लेते हैं हम यहाँ पे पॉइंट ए, और यहाँ पे पॉइंट क्या हो रहा है बी को मार्क कर ले रहे हैं। और जब आप दोनों को ज्वाइन कर रहे हो कहाँ पे, सो लेट इट बी पॉइंट यहाँ पे क्या रखना है टी। ये क्या हो गया फिगर 13.4 में हमें शोन हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, डैट ओ बी जो डिस्टेंस है, ये देखिए ओ से लेके, ओ ओरिजिन से लेके ये बी तक जो डिस्टेंस है, ये क्या हो गया, डैट डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है 8:15 तक। दिस वन इज़ अ डिस्टेंस। और जब आप इसको करोगे ए टी एंड बी, सो डिस्टेंस टोटल कितना हो गया जो ट्रैवल हो रहा है, मीन्स ओ से लेके बी तक। दैट ओ बी क्या शो कर रहा है, दैट इज़ अ डिस्टेंस ट्रैवल बाई अ टाइम इन 8:15। तो ये समझ में आ गया बच्चों इस ग्राफ से कि कैसे ग्राफ को प्लॉट करना है। और सो डैट आप ये ऐसे कर सकते हो, 8:30 पे ये देखो कितना किलोमीटर 20, आप इसे मिला सकते हो। ये 9 o'clock पे फिर ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, फिर ये हुआ, एंड सो ऑन, आप ये इसका फॉर्म कर सकते हो। ओके बच्चों, उसके बाद कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं, हम कीवर्ड्स देख लेते हैं। कीवर्ड्स में क्या है, बार ग्राफ, ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑसिलेशन, सिंपल पेंडुलम, स्पीड, टाइम पीरियड, यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिट ऑफ टाइम। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। अगर चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।